नाजरीन, इसराइल की दो अहम डिफेंस कंपनीज के ऊपर साइबर अटैक हुआ है। दोनों की लोकेशन इसराइल से बाहर थी, यानी एक जो साइबर अटैक हुआ है वो इसराइल की कंपनी जो भारत के अंदर मौजूद है वहां पर अटैक हुआ है, और दूसरा साइबर अटैक हुआ है अमेरिका के अंदर। दोनों ही इजरायली कंपनियां हैं और दोनों के सर्वर मुकम्मल तौर पर हैक करके उनसे सेंसिटिव डाटा लेकर हैकर्स चलते बने हैं। आपको ये बता दें कि ये जो कंपनियां हम आपको आगे चलकर वीडियो में बताएंगे, ये बेसिकली इसराइल की आईडीएफ यानी इसराइल डिफेंस फोर्स, इसराइल की एयरपोर्ट अथॉरिटी, इसराइल की जितने भी डिफेंस के मामलात हैं, सब के सब सोल्यूशन, सब के सब इंफॉर्मेशन इन्हीं कंपनीज के पास मौजूद थी। मामलात किस लेवल पर पहुंचे हैं और इस तमाम तर कहानी को किसने सर अंजाम दिया है, सब कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, इसराइल की एक बहुत बड़ी कंपनी जिसको नेस्ट डिजिटल इंजीनियरिंग के नाम से जानी जाती है, इसके दो ऑफिस थे। एक ऑफिस न्यू जर्सी के अंदर मौजूद था, दूसरा भारत के अंदर मौजूद था। आज इन दोनों ब्रांचेस को हैक कर लिया गया और इसके ऊपर खास किस्म का एक वायरस छोड़ा गया जिसे रैंसम वायरस के नाम से दुनिया जानती है। इस वायरस ने सबसे पहले इसराइल के तमाम तर चीजों को इनक्रप्ट किया और उनके सारे के सारे जितने भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी वो भी चुरा ली गई हैं। दोस्तों, अगर बात करें इसराइल की इस नेस्ट डिजिटल इंजीनियरिंग कंपनी की जिस पर साइबर अटैक हुआ है, तो ये इसराइल की आईडीएफ को यानी इसराइल डिफेंस फोर्स को इंफॉर्मेशन देती है, उसके लिए प्लान मुरतब करती है, उसको टेक्नोलॉजी डेवलप करके देती है। दूसरे नंबर पर इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री को मुकम्मल तौर पर मैनेज करती है, इसराइल पोस्ट को, इसराइल की एयरपोर्ट अथॉरिटी को। इसके अलावा दो अहम यूनिवर्सिटीज इसराइल की यानी हेब्रू यूनिवर्सिटी, उसको भी ये खुद मैनेज करती है और उसके अंदर जितने भी साइंटिस्ट काम करते हैं जो डिफेंस के रिलेटेड खुसूसन काम करते हैं, इनको हैक कर लिया गया है। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर साइबर अटैक ने इसराइल के ऊपर ही अटैक करना था तो इस नेस्ट डिजिटल इंजीनियरिंग कंपनी को इंडिया के ऑफिस और न्यू जर्सी के ऑफिस के अंदर क्यों अटैक किया गया? तो उसकी बड़ी वजह यह है कि हाल फिलहाल में इसराइल के एम्बेसी के ऊपर नई दिल्ली के अंदर एक धमाका होता है और इसराइल का इस बात का ऐलान किया गया था कि इसराइल भारत की सरजमीन इस्तेमाल करके वो ईरान के ऊपर अटैक करने वाले थे। लेकिन आज इसराइलियों का सारा प्लान बिल्कुल तबाह हो गया है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जिस हैकर ने इसराइल के दो कंपनीज की ब्रांचेस को हैक किया है उसके ऊपर क्या मैसेज भी छोड़ा है, जरा मैसेज की तरफ आप अटेंशन दीजिए। हेलो नेस्ट डिजिटल इंजीनियरिंग, इफ यू रीडिंग दिस मैसेज इट मींस योर नेटवर्क वाज पेनिट्रेटेड, ऑल ऑफ योर फाइल्स एंड डाटा हैज बीन इनक्रप्टेड बाय रेंजर लॉकर। ये मैसेज छोड़ा गया है उस हैकर की जानब से। अब अमेरिका की एफबीआई इस रेंजर लॉकर के बारे में क्या कहती है, जरा वो आपको बताए देते हैं। अमेरिका की एफबीआई ने अप्रैल 2020 के अंदर पूरी दुनिया के ऊपर थ्रेट अलर्ट किया था कि रेंजर लॉकर नाम का एक नेटवर्क है जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स को, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर को हैक कर रहा है और दुश्मन की रिपोर्ट्स, दुश्मन का डाटा ईरान, नॉर्थ कोरिया को मुहैया कर रहा है। एफबीआई ने अपनी रिपोर्ट के अंदर यह भी कहा था कि ये जो रेंजर लॉकर नाम का एक नेटवर्क है जो हैक करता है इंफॉर्मेशन या वेबसाइट्स को, ये सबसे पहले नेटवर्क रिसोर्स को लोकेट करता है, उसके बैकअप्स को फाइंड आउट करता है और उसके बाद जाकर अटैक करता है। तो नाज़रीन ग्रामी, ये थे मामलात और यूं इसराइल की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन गाहे बगाहे ईरान की तरफ मुंतकिल हो गई है। और इतलात ये भी हैं कि इसराइल के इन हैक शुदा इंफॉर्मेशन से अब नॉर्थ कोरिया भी इस्तेफादा हासिल करेगा।